समंदर के बारे में कहा जाता है, ये जितना खूबसूरत है उतना ही बेरहम भी। उसकी गहराइयां ऐसे राज छुपाती हैं जिन्हें इंसान सदियों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। 9 सितंबर 1980 की काली रात, प्रशांत महासागर की ऊंची लहरों पर एक विशाल स्टील का किला सफर कर रहा था। नाम था एमवी डर्बिशर। टाइटैनिक से भी लंबी 16 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई और 1,50,000 टन से ज्यादा वजन। ये कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि ब्रिटेन की नई ब्रिज क्लास कार्गो शिप थी। कनाडा की खदानों से लोहा लेकर यह जहाज 8 हफ्तों से लगातार चल रहा था। अटलांटिक पार कर अफ्रीका के किनारे से गुजरते हुए अब इसकी अंतिम मंजिल जापान बस कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। जहाज पर 42 अनुभवी लोग सवार थे, इंजीनियर, मैकेनिक और माहिर नाविक। लेकिन उसी रात समंदर की गोद में जन्म ले चुका था एक तूफान, टाइफून ऑर्किड। कैप्टन जेफरी अंडरहिल, 20 साल का तजुर्बा रखने वाले ये कप्तान पहले भी कई तूफानों से भिड़ चुके थे। उन्हें भरोसा था कि डर्बिशर इस तूफान को झेल लेगी। स्पीड कम की गई, जहाज की नाक लहरों की तरफ मोड़ी गई ताकि संतुलन बना रहे। रेडियो पर लोकेशन और इमरजेंसी संदेश भेजा गया और फिर खामोशी। अगली सुबह उसी क्षेत्र से 2 और बड़े जहाज सुरक्षित बंदरगाह पहुंच गए, पर एमवी डर्बिशर का नामो निशान तक नहीं मिला। न कोई अंतिम रेडियो कॉल, न समंदर में तैरता मलबा। 6 दिन तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय खोज एक भी टुकड़ा नहीं ढूंढ पाई। फिर अधिकारियों ने यह कहकर मामला बंद कर दिया, समंदर ने निगल लिया। लेकिन सच को इतनी आसानी से कौन मान लेता? क्रू के परिवारों को यकीन था कि यह केवल प्राकृतिक हादसा नहीं। सबसे आगे बढ़े पीटर रेडियार्ड, जिन्होंने अपने जवान बेटे को इस जहाज में खोया था। वे पेशे से अनुभवी शिप सर्वेयर थे। उन्होंने अपने दम पर जांच शुरू की। सिर्फ 18 महीने बाद इसी ब्रिज क्लास की एक और शिप, टाइन ब्रिज, भयंकर तूफान में दरारों का शिकार हुई। कप्तान ने समय रहते क्रू को बचा लिया। पीटर ने निरीक्षण किया और पाया कि जहाज के आगे के हिस्से में स्टील में खतरनाक क्रैक्स पड़ रहे थे। दस्तावेजों से साफ हुआ कि हर ब्रिज क्लास जहाज में यही समस्या थी और कई हिस्से असली डिजाइन के मुताबिक बने ही नहीं थे। पर सरकारी विभागों ने उनके सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। फिर पीड़ित परिवारों ने डर्बिशर फैमिली एसोसिएशन बनाई। साल दर साल उनकी लड़ाई जारी रही। 1996 में उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ मिलकर निजी खोज अभियान चलाने का फैसला लिया। चौंकाने वाली बात, सिर्फ 23 घंटों में एमवी डर्बिशर प्रशांत महासागर की सतह से 4 किलोमीटर नीचे पूरी तरह एक टुकड़े में मिली। फिर शुरू हुई असली जांच, जो अगले 6 साल चली। नतीजा हैरान करने वाला था। जहाज के सबसे आगे बना बोसून स्टोर, जहां रस्सियां और मरम्मत के औजार रखे जाते थे, उसका दरवाजा मानक के मुताबिक मजबूत नहीं था। तूफान की लहरों ने उसे तोड़ दिया। हजारों गैलन पानी अंदर भर गया, जिससे जहाज का अगला हिस्सा भारी होकर और नीचे डूबा। फिर लहरों ने वेंटिलेटर तोड़े, पानी मशीनरी रूम तक पहुंचा। आखिरकार बड़े हैच कवर टूट गए और एक एक करके सभी कंटेनर डूबते चले गए। कुछ ही पलों में यह विशाल स्टील का किला समंदर की गोद में समा गया। छोटी छोटी लापरवाहियां, सस्ते मटेरियल, जल्दबाजी में किया निर्माण और कमजोर डिजाइन, इन्होंने मिलकर एक दानव जहाज को मिटा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डर्बिशर की फैमिलीज ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को जगाने का काम किया। उनकी जिद ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम बदल दिए। आज कई नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, डिजाइन चेक और निरीक्षण इसी जहाज की कुर्बानी की वजह से अनिवार्य है। 4 किलोमीटर नीचे प्रशांत महासागर की अंधेरी गहराई में आज भी एमवी डर्बिशर खामोश पड़ी है, मानो इंसानों को याद दिला रही हो कि लालच और लापरवाही का कोई भी आकार हो, समंदर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, इस कहानी को शेयर करने में हमें थोड़ा वक्त लग गया। पिछले 2 महीने कुछ व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से हम नियमित वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब सब ठीक है और हम वादा करते हैं कि आपको रोजाना नई अपडेट्स
और ताज़ी कहानियां मिलती रहेंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए। आपके सुझाव ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।